हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम देखेंगे कि गुम है किसी के प्यार में आज सीरियल अपडेट में क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, विराट एक छोटी सी बच्ची की उसके पापा को ढूंढने में हेल्प करता है और जैसे ही उसके पापा का पता चलता है वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है और डॉक्टर कहते हैं कि आज के टाइम पे ऐसे ऑफिसर्स कहाँ होते हैं जो सब कुछ, जो एक बच्चे के पापा को ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करने को रेडी हैं। उसके बाद विराट वो बच्ची के पास जाके उसको दिलासा देता है कि उसके पापा ज़रूर ठीक हो जाएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि घर पे काकू, निनाद और ओमिका का तीनों बात कर रहे होते हैं कि इस महीने घर का खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो काकू कहती है कि होगा ही, क्योंकि इस बार हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं तो पैसे तो वैसे भी बढ़ने थे। वहीं पे करिश्मा और उसका हस्बैंड बैठा हुआ रहता है तो ओमी पूछते हैं कि तुम आज ऑफिस नहीं गए, आज यहाँ पे क्या कर रहे हो बैठे हुए। तो वह बोलता है कि मेरा बॉस बहुत गंदे थे, वो लोग मुझसे सारा काम करवाते थे, इसलिए मैंने जॉब रिज़ाइन कर दिया है। तो फिर निनांत और ओमी एकदम टूट पड़ते हैं कि जॉब छोड़ना करना ये सब तुम्हारे लिए बहुत आम बात हो गई है, बस एक नाटक के लिए तुमने ये सब कुछ कर दिया। तो बीच में सोनाली आके बोलती है कि आज के टाइम पे जॉब स्विच करना बहुत सिंपल सी बात है, इसको नौकरी वापस से मिल जाएगी। ऊपर से करिश्मा वहाँ पे बौखला जाती है, गुस्सा होकर बोलने लगती है कि अगर मोहित जॉब नहीं करता है तो उसके लिए मुझे क्यों सुनाया जाता है, मैं तो हर घर का सारा काम करती हूँ। तो फिर काकू वहाँ पे बोलती है कि अगर तुमको बड़ों से बात करने का तमीज़ नहीं है तो पत्रलेखा से सीख लो। तो फिर करिश्मा कहती है कि पत्रलेखा भाभी से कभी किसी ने ऐसा कोई सवाल किया ही नहीं है कि वो वैसा जवाब देंगे, और मेरे पास तो हर दिन काहे दिन कोई ना कोई आके मुझसे कुछ ना कुछ इस तरह से बात करता ही है। तो सोनाली उसको चुप कराती है और कहती है कि ये ना सही को देख के ऐसा बिहेव करने लगी है। और फिर करिश्मा की ये सारे बातें सुन के काकू बोलती है कि इसको एक बार घर से बाहर निकल दूंगी ना तब इसको समझ में आएगा। और करिश्मा चिढ़ के वापस से जवाब देती है कि आप मुझे घर से बाहर निकालेंगे, कैसे बाहर निकालेंगे मैं भी देखती हूँ, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 से भी ज़्यादा कानून बने हैं। मैं तो फिर सब वहाँ पे पाकी बीच में आती है और फिर कहती है कि करिश्मा देखो, बड़ों को पूरा हक है कि वो लोग इस घर के बच्चों को समझाएं ताकि उनका ही अच्छा होता है, और बड़े इसलिए डांटते हैं क्योंकि उनके छोटों का घर में अच्छा भला हो। और काकू मोहित को 1 हफ्ते का टाइम देती है एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए। साथ में काकू ये भी बोलती हैं कि मोहित को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी अब से। तो वहाँ पे अश्विनी बीच में आके बोलती है कि देखो तुम किसी से भी कम नहीं हो, अगर तुम अच्छे से ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगी। तो फिर मोहित बोलता है कि हाँ काकू, मैं ढूंढूंगा ही, क्योंकि इस बार बात मेरी और मेरी बीवी की सम्मान की है। और दूसरी तरफ सई अपने रूम में बैठी हुई रहती है और वो गुस्सा कर रही होती है, अपने प्लानिंग कर रही होती है कि मैं विराट को कैसे डांटूंगी, क्योंकि विराट ने उसको पीछे कॉलेज गया था और उसके बाद उसने जासूसी की थी। फिर बोलती है नहीं, मैं अभी ये सब क्या कर रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। फिर वो बार बार खुद को बोलती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर भी वो विराट के बारे में सोचती ही रहती है कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ था, कैसे उसने आके सही का ध्यान रखा था और बेकिंग सोडा लगाया था, ये सब कुछ उसको याद आता ही रहता है। फिर वो बोलती है क्या मैं विराट सर को मिस कर रही हूँ। फिर बार बार वही बात सोचती रहती है कि विराट सर क्यों नहीं आए अब तक। और उसके बाद सई वहाँ पे बालकनी साइड में जाके खड़ी रहती है और विराट को फ़ोन कर रही होती है। तो विराट बार बार उसका फ़ोन कट कर रहा होता है, तो पाकी देख लेती है और पूछती है कि क्या हुआ सई, तुम तो सुबह में बहुत इतला के बोल रही थी कि विराट ने ज़बरदस्ती तुमको खाना खिलाया, तो अभी क्या हुआ। तो सही बोलती है मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, हालांकि मैं जानती हूँ कि मैं आपसे उम्र में और पढ़ाई में आपसे बहुत कम हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो पुलिस वाले हैं और उनका काम जब इम्पोर्टेंट होता है तो वो फ़ोन कट करते हैं, और मेरे आबा भी वैसा ही करते थे। लेकिन पाकी बोलती है कि ये सब बातें बोलने के लिए अच्छी होती है, दिल को बहला सकते हो बोल के, लेकिन रियलिटी वो नहीं होती है। तो उसको काफ़ी चिंता होने लगती है। तो फाइनली वो क्या करती है कि डीआईजी का फ़ोन आई कार्ड निकालती है और उसके बाद से फिर विजिटर कार्ड से कॉल करती है उनको और बोलती है कि वो अभी तक नहीं आए। तो डीआईजी बोलते हैं कि मैं पता करता हूँ कि वो कहाँ है।
और डायरेक्टली सई जो है विराट के पास खाना लेके चली जाती है। और दूसरी तरफ पाकी सोच रही होती है कि कहीं सई और विराट के बीच में बात इतनी तो नहीं बढ़ गई है कि विराट कुछ करवा ना ले, मुझे घर वालों को बता देना चाहिए, ये वो सोचने लग जाती है। और विराट पूछता रहता है सही से, तो तुमको कैसे पता चला? तो सही बोलती है कि मेरे बहुत सारे खबरी हैं, मुझे उनसे पता चला है कि आप यहाँ पे हो, और मुझे तो ये भी पता चला है कि ये बच्ची के पापा का एक्सीडेंट हो गया था और आप इस बच्ची के साथ यहाँ पे बैठे हो, इसीलिए आप घर नहीं आ रहे थे। तो विराट बोलता है तुम्हें पता है क्या इसके पापा का नाम क्या है? तो सही पूछती है क्या? तो बोलता है कि सम्राट। मैं तो यही दुआ करूँगा कि जल्दी से सम्राट यहाँ से इसके पापा ठीक हो जाए और मेरे घर पे भी सम्राट जल्दी से आ जाए और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो सही बोलती है हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो फिर सही बोलते हैं कि तुम मेरे लिए खाना लेके आई हो? तो सही जवाब देती हाँ, कल आप भी तो मेरे लिए खाना लेके आए थे और खुद से हाथों से खिलाया भी था। तो विराट बोलता है वो तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ बिजी थे, आज भी तो आप। तो सही बोलती है आज तो आपका भी हाथ बिजी है, एक छोटी से बच्चे को थोड़ी ना उठाएंगे यहाँ से, और मुझे पता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए मैं अपने हाथों से खुद से खिलाऊंगी आपको। और फिर विराट को वो खाना खिला रही होती है। आज के एपिसोड में इतना ही। और आपको अगर हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। एपिसोड में इतना ही।